Coding Samvad. In this video, we are going to talk about JEE Advanced 2025 eligibility criteria. 2025 का JEE Advanced के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस बारे में आज डिटेल में बात करेंगे. तो जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले जो प्रेस रिलीज हुआ था, लेट मी शो यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन JEE Advanced 2025 दैट वाज रिलीज्ड ऑन ये 5th of November को रिलीज हुआ था और इसमें हमें यह देखने को मिला था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी इस प्रेस रिलीज की. उसमें यह था कि JEE एडवांस का क्राइटेरिया रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अब 3 टाइम्स कर दिए गए हैं. आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं दैट दिस क्राइटेरिया हैज बीन नाउ रिजेक्टेड. तो फिर अब नया क्राइटेरिया क्या है? इसके बाद अब जो न्यूली अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज हुआ है इसको देखते हैं. इसमें JAB जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने हमें बताया है कि जो JEE एडवांस का न्यू प्रेस रिलीज हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि JEE एडवांस 3 बार होंगे, दैट इज रिजेक्टेड. उसके पीछे कुछ रीजन थे जिनके कारण वो कमेटी ने रिजेक्ट किया, जैसे कि इन्होंने यहां पर बताया है. और अब जो JEE एडवांस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी जो अभी तक होते आ रही थी सिंस 2013. यानी कि आपके पास अब जो होंगे अभी भी 2 ही अटेम्प्ट्स होंगे, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे जैसे कि आप पहले देते थे. अब डिटेल में हम बात करेंगे JEE एडवांस 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिसाइड किए गए. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. पहला हम एक्सप्लोर करेंगे रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस इन JEE मेंस. अगर आपकी रैंक JEE मेंस में 2,50,000 के अंडर या इक्वल है इसके तो आप एलिजिबल होंगे JEE एडवांस के लिए. डिटेल में अगर आपको देखना है कैटेगरी वाइज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है. आइए अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि दूसरा क्राइटेरिया है. इसमें बताया गया है अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर सन 2000 या उसके बाद का है तो आप JEE एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. क्राइटेरिया सभी फॉलो होने चाहिए लाइक परफॉर्मेंस इन JEE मेन, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और जो भी यहाँ पर गिवन है एलिजिबल होने के लिए. और इस एज लिमिट में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए. इनके लिए जो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद की होनी चाहिए. इस टाइप से है तो आप एज लिमिट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं. नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से रिलेटेड जो मैंने बताया दैट वाज अ क्रूशियल. जैसे कि हम देख सकते हैं समाचार हमारे लिए खुद है ये, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट स्टिल वी हैव 2 consecutive attempts for this JEE advance. अब बात करते हैं अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. So it says a candidate should have appeared for class 12th or equivalent examination for the first time in either 2024 or 2025 with physics, chemistry, math as a compulsory subject. जो बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं आप इस साल और अगले साल दे सकते हैं. Now let's come on to earlier admission at IITs. इनमें वो स्टूडेंट्स जिनका IIT में एडमिशन कैंसिल्ड हो गया था आफ्टर ज्वाइनिंग एनी IIT आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन JEE एडवांस. इन स्टूडेंट्स का एडमिशन ज्वाइनिंग के बाद कैंसिल हो गया था वो एलिजिबल नहीं होंगे. तो फिर कौन होंगे? कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी कोर्स इन एन IIT फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 कैन अपीयर इन JEE एडवांस 2025. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लिया था 2024 में देन वो JEE एडवांस दे सकते हैं 2020. तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कि JEE-advance.ac.in पर अवेलेबल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप अपना क्लास 12 इस बार दे रहे हैं या दे चुके हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, यू आर एट द राइट चैनल. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्वाइन करें. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. Like, comment, subscribe to Coding Samvad.